हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 9 बजे से, और सफाई हो गई है, कपड़े धो दिए हैं, नाश्ता भी बन गया है और केवल काम बचा था गोबर निकालने का। मम्मी थोड़ा रेस्ट पे है। बाकी भाई आज का जो बद्रीनाथ धाम का मौसम है ना, कुछ ऐसा हो रखा है। हल्की वाली धूप आ गई है और कल रात भर लगातार बारिश ही हो रही थी, तो रोड भी बंद हो रखी है। बद्रीनाथ से ठीक पास में कंचनगंगा, जहाँ पे एक नाला पड़ता है, कंचनगंगा जहाँ पे ऐसा मानते हैं भाई कि दिन भर में ना कंचनगंगा में एक हीरा और एक सोना बहता ही बहता है, क्योंकि कंचनगंगा जो है भाई कुबेर पर्वत के पास से निकल के आती है। तो वहाँ पे रोड बंद हो गई है क्योंकि इतनी बारिश हुई थी रात भर, खतरनाक वाली। भाई गाय हमारी जंगल चली गई है, तो सबसे पहले गोबर फेंक के आते हैं। बाकी मौसम तो आप लोगों ने देख ही दिया है, कोहरा लग रखा है भाई, धूप भी आ रखी है हल्की वाली, लेकिन धीरे धीरे करके ना जो बादल है वो भी काफ़ी नीचे तक आ रखे है। ये देखो भाई, पहाड़ के इतने नीचे नीचे तक बादल आ रखे हैं, बड़ा सुंदर सा लगता है। बाकी सामने पे मंदिर, और जब भी सुबह उठती हूँ ना, सामने पे मंदिर देख के बड़ी खुशी होती है भाई। और आजकल तो खेतों में भी ना आलू पे खूब सारे फूल आ गए हैं, तो बड़ा प्यारा सा लगता है। बाकी भाई गोबर भी मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे जो है ना मैंने कंडी में गोबर भर दिया है। ये देखो भाई, इस पर कट्टा इसलिए लगा रखा ताकि गोबर मेरे कपड़ों पे ना लगे, क्योंकि वैसे भी मैंने आज वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई है, तो ये सारी गंदी हो जाएगी। तो अब इसको फेंक के आते हैं सबसे पहले। बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी अपने खेत में। यहाँ पे मैंने गोबर भी फेंक दिया है, और कभी कभी ना नीचे वाले खेत में जाती हूँ गोबर फेंकने के लिए, सामने वाले, और कभी कभी यहाँ ऊपर वाले में। यहाँ तो आज पहली बार आ रही है। बाकी यहाँ पे से बद्रीपुरी का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और अभी थोड़ा देर पहले जब गोबर निकाल रही थी, उस टाइम पे सामने वाले एरिया में कोहरा नहीं लग रखा था, और देखो भाई कितनी स्पीड में ये वाला एरिया भी पैक हो गया है। तो पल भर में ना बद्रीनाथ का जो मौसम है भाई वो चेंज होता रहता है। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इसलिए बद्रीनाथ धाम जब भी आप लोग आओ अपनी पूरी तैयारी के साथ आओ, स्वेटर जैकेट वगैरह, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ की वेदर की जो रहती है ना आदत रहती है भाई। यहाँ का मौसम पल भर में बदलता रहता है, हमें आदत रहती है। लेकिन अगर गर्मी वाले इलाके से यहाँ आओ तो फिर एकदम ठंडे इलाके में आने के बाद ना सर्दी जुकाम होना बहुत नॉर्मल बात हो जाती है भाई। अगर आप अपनी तैयारी से आओगे तो तब कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी इस साइड घास खूब बड़ा हो रखा भाई, मैं इधर ही आऊँगी अब, क्योंकि मम्मी अब घास को नहीं जाएगी, अपने खेत से ही ले जाऊँगी घास। तो फाइनली भाई मेरा घर का जितना भी काम था अभी सारा काम निपट चुका है, और अब मैं ना माला बनाने लग गई हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है थोड़ी देर में करेंगे, तो तब तक जितनी हो सकती है उतनी माला बना लेते हैं। कि भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है, और साथ ही में ना जो तुलसी की माला है लगभग वो भी पूरी बन गई है। केवल मुझे अब 2 माला और बनानी है, और मम्मी ने दवाई खाई और मम्मी सो गई है। बाकी मैं भी फटाफट से माला बना लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा देर मैं भी आराम कर लूँगी। भेट आली क्या कर। तो बाकी भाई घर पे माला बनाने के बाद ना अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, और आज ना दादी के बदले का जो काम है वो करने वाली हूँ मैं। माला देने पे आ रही थी, तो फूफू लोगों ने मुझे बाद में आइडिया दिया कि अपनी दादी को घर ही पे रहने देती, पर पहले नहीं बोला इन लोगों ने। तो ये देखो भाई हम लोगों का काम ही यही रहता है, ये चावल साफ करने का।
तो बाकी भाई मंदिर में भोग प्रसाद के चावल साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी स्पॉट पे, क्योंकि मुझे माला का ऑर्डर आ रखा था और वो माला ना अभी शाम के 3 बजे में चढ़वानी थी भाई, इसलिए आज मैं भाभी लोगों के साथ थोड़ा जल्दी आई थी मंदिर। बाकी ये देखो भाई, ये रहा सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, और अब अंदर दर्शन करके भी आते हैं और माला भी चढ़वा के आते हैं। बाकी भाई मैं आ गई हूँ मंदिर से घर पे, और अपना सब्जी काट लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, और उसके बाद ना मंदिर में पूजा करने के लिए चलते हैं भाई। जब मंदिर से घर आ रही थी तो उसी टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी, और अभी जाके ना बारिश रुक तो गई है, लेकिन मौसम ऐसा ही हो गया भाई फिर से। ये देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों की आलू की जो सब्जी है वो भी मैंने बनने के लिए रख दी है, और साथ ही में आज केवल ना आलू ही आलू बना रही भाई, क्योंकि मेरा आलू ही आलू की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा था। आटा भी मैंने यहाँ पे गूंद के रख दिया है, और इसमें डाला हुआ रहता है फिर डब्बे में। तो खाना तो बन गया है भाई लगभग, केवल अब सब्जी का पकना बाकी है। तब तक कुछ बर्तन धोने हैं, बर्तन धो देती हूँ, और उसके बाद ना पूजा करके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे मंदिर ही जाना रहता है, और आजकल तो मैं माला भी ना मतलब दिन के टाइम भी जब 3 बजते हैं उस टाइम पे दे के आ जाती हूँ, ताकि मैं घर का भी सारा काम निपटा करके आराम से मंदिर केवल दूध देने जा सकूँ। बाकी भाई घर पे सब्जी बनाने के बाद, आटा गूंदने के बाद, बर्तन वगैरह जो भी काम था सब करने के बाद ना मैं आ गई हूँ अभी माँ उर्वशी के मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। और सावन के महीने में आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है, कथा वगैरह की जाती है। इस महीने में ना ऐसे शुभ काम नहीं होता है, जैसे शादी हो गया या फिर कुछ और। इस महीने में केवल पूजा पाठ ही की जाती है सबसे ज़्यादा। बाकी हमारे गांव के सब लोग आते हैं भाई यहाँ पूजा करने के लिए। और ये देखो भाई, और यहाँ ना आप लोगों को भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी ने ना इसी स्थान पे तपस्या करी थी भाई। आप लोगों को दर्शन भी करवाती हूँ बद्री विशाल जी के भी, साथ ही में उर्वशी माँ के भी। तो चलते हैं अंदर। बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी मंदिर के पास में दूध देने के लिए। और बद्रीनाथ धाम में जो 5 धाराएं हैं ना, उनमें से जो 2 धारा है वो तो एकदम मंदिर के पास में है, जो कि है कूर्म धारा और प्रहलाद धारा। जो कूर्म धारा है वो ये रही सामने पे, और पहले ये धारा बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी भाई, जब तक कि मास्टर प्लान का काम नहीं लगा था उस टाइम पे तक। और अब पानी भी काफ़ी कम आ रहा है, और इस तरफ ना काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है भाई। और कूर्म धारा के ही ठीक सामने पे है प्रहलाद धारा, जहाँ पे कि ब्लू कलर की बरसाती लगाई गई है, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। बाकी बारिश के बाद ना आजकल अलकनंदा नदी का जो जलस्तर रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है भाई। ये देखो नदी का फैलाव जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, नदी पूरे यहाँ तक आ रही है नदी का पानी, तो कुछ ऐसा हो जाता है। बाकी सामने पे ले चलती हूँ प्रहलाद धारा के पास में। तो ये रही भाई प्रहलाद धारा, और इस धारा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो रखी है, एकदम तोड़ फोड़। बाकी भाई मंदिर से मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे। घर आई, खाना खाया, बर्तन वगैरह धोए, और वीडियो भी एडिट करनी है। दादी और मम्मी तो बैठ रखे हैं। साथ ही में आज मैं अपने लिए कुंडल लेके आई हूँ भाई, छोटे छोटे हैं। सोना इतना महंगा हो रखा कि कुछ और देखा ही नहीं। और ये भी मैंने बहुत टाइम से पसंद करके रखे थे भाई, तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि मैंने ले लिया अपने लिए कुछ। और अब फटाफट से वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।